सर अंदर आ जाएं। हाँ आ जाइए आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम टिल्लू है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा भरतला के एक सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने आईपीएस की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर का सहारा लिया। मैं भरतला का निवासी हूँ और मेरे घर में सभी कामचोर हैं। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे घर में सब कामचोर हैं और तुम आईपीएस बनना चाहते हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम आईपीएस बन के कामचोरी नहीं करोगे? अगर तुम भी अपने घर वालों की तरह निकले तो देश की सेवा कौन करेगा? सर देश की सेवा मेरे रगों में है, मेरे खून में है। मेरे घर के सारे कामचोर हैं, इसलिए मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुमने भरतला के सरकारी स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो। सही बात है? हाँ सर, मैं इंग्लिश में तो बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड फॉर इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश माई फैशन। माई कंट्री इंग्लिश इज वेरी जरूरी। ओह, मुझे लगता है कि कुछ इंग्लिश में ज्यादा ही जरूरी हो। तुम्हारी इंग्लिश सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए। इंग्लिश किस देश की लैंग्वेज है ये तुम जानते हो? यस सर, मैं जानता हूँ इंग्लिश किस देश की लैंग्वेज है। इंग्लिश अमेरिका साइड बोली जाती है, लेकिन सर इंग्लिश हमारी भरतला में भी सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर लोग कुछ भी करने जाते हैं तो उसमें इंग्लिश आ ही जाती है। बच्चे बच्चे को इंग्लिश आती है। कोई जाएगा कहीं तो बस इंग्लिश बोलने में कितना इजी है सर। आई एम गोइंग बोलने लगे हम टट्टी जाएंगे। बस इंग्लिश बहुत इजी है सर। मान लो अगर तुम आज आईपीएस बन जाते हो तो देश के लिए क्या करोगे? सर अगर मैं आईपीएस बन गया तो सबसे पहले मैं अपने घर के लिए बहुत कुछ करूंगा। मेरे भरतला में बहुत ही ज्यादा भरता हुआ है और बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, तो मैं उसे सुधारना चाहूंगा। मेरा एक सवाल है, ये भरतला क्यों पड़ा तुम्हारे देश का नाम? सर एक बार की बात है, वंस अ टाइम मुंबई नहीं भरतला। मेरे भरतला में एक बार लग गई आगी, जिससे पूरा गांव जल गया था और सभी भरतला गए, जिस वजह से उस गांव का नाम पड़ गया भरतला। वैसे वो देश नहीं है, एक गांव है। आज मेरे भरतला में सभी ठीक तरीके से रहते हैं, इसीलिए मुझे उसका सुधार करना है। वैसे तुम्हें पता है आईपीएस बन के लोग क्या करते हैं? हाँ सर, आईपीएस बन के लोग दादागिरी करते हैं, दादागिरी। उनको वर्दी का घमंड हो जाता है। आज तक मैंने एक भी पुलिस वाले को बिना दादागिरी करते हुए नहीं देखा है। सबको पावर आ जाता है, हर जगह चेकिंग लगाते हैं, पैसा ठूंसते हैं और अपने घरों की जेब भरते हैं। इसलिए सर मुझे आईपीएस बनना है। लोगों की आजकल कोई नहीं सुनता है, सुनने में इतना टाइम लग जाता है कि पूछो ही मत। चप्पलें घिस जाती हैं, चप्पलें। मेरे गांव की एक बात है, मेरे गांव में एक दादाजी रहते थे, ओल्ड मैन। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि उनके खेत में पड़ गया सूखा, तो वो गए कलेक्टर के पास।
उसने सुनवाई के लिए इतना टाइम लगाया कि दादाजी की चप्पलें घिस गईं। तो दादाजी ठहरे बहुत ही ऊंचे किस्म के आदमी, तो वो लोट लोट कर गए पूरे कागजात लेकर, तब जाके सुनवाई हुई, क्योंकि वो वायरल हो गए थे ना। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से तो तुम आईपीएस बन गए। बस मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, उसके बाद तुम्हारे लिए वर्दी मिल जाएगी। हाँ सर, पूछिए, बिल्कुल मैं आपके सवालों का सही जवाब दूंगा, पूछिए ना। मुझे वाली बात बोली है वो बिल्कुल राइट। उसमें कोई मत नहीं है। गूंथ लेते हैं अपने प्रधानमंत्री बचने के लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं को बंद करने के लिए क्या करोगे? अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे मालूम है। लेकिन इनके करना इससे कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वो बस कानून को लागू करते हैं और वो सब कुछ करते भी हैं, लेकिन वो कानून सिर्फ ऊपर तक ही चलता है ना, नीचे तक नहीं आ पाता। कारण घुस नहीं रुक पाती। आम जनता वो सोचती है कि जो रहा है कानूनी पेपरों में ऊपर है। आज मान के चलो मैंने आपको कोई काम कराया, आपने बोला नहीं होगा तो जनता ही बोलेगी कुछ लेगी। अब प्रधानमंत्री कितनी चढ़ा के मंत्री जी नीचे आके तो नहीं देखेंगे ना, और ऐसे मतलब के आगे और किसी नहीं दी और नीचे आके वो यानी तो सरकार हो गई जेल में चला भी उसकी नौकरी धोती जाएगी। जिसमें कम ऊपर की थी उसने ऊपर की ठोक देगा। इस बात का बहुत डर रहता है। एक तो इसके लिए भी बहुत उपाय है। घूस भरने करने के लिए हमें नीचे से काम करना होगा सर, ऊपर से बंद नहीं होगा। जब अपने छोटे कस्बों गाँव में जाके देखेंगे ना, घूस बंद हो पाएगी। सर मैं एक बात बोल बंद करने में बहुत ही आपका सहयोग करूँगा, क्योंकि मैं भी इस खिलाफ हूँ। आज यहाँ पर चाहकर पहुँचा यहाँ पर ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। कल से तुम काम पर आ सकते हो, तुम्हें वर्दी मिल जाएगी। बस उसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए देने होंगे, और वो भी टेबल के नीचे से। क्या सर? टेबल के नीचे से पैसे देने पड़ेंगे?